लोग आए थे, बाहरी लोग कहां से आए, उन पर कार्रवाई करे। बाहरी लोग आए थे, वहां जिला प्रशासन था नहीं। लेकिन जिस तरीके से वहां के पूरे एसपी और कलेक्टर का जो फेलियर रहा, 4 बजे तक वो वार्ता के लिए वहां नहीं आए। जब वो वार्ता के लिए नहीं आए, किसान उग्र हुए और किसान पर लाठियां बरसाने का काम प्रशासन ने किया। आपसी हिंसक आंदोलन करने का काम सरकार का तानाशाही रवैया रहा, तब हुआ। पिछले 1.5 वर्ष से किसान से बातचीत नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी गंगानगर जिले में गए तो किसान जनप्रतिनिधियों को बुलाया, उनको चाय नहीं पिला सके, पानी नहीं पिला सके, बातचीत तो कर सकते थे। इस आंदोलन का 1.5 वर्ष से जो आंदोलन चल रहा है उसमें सरकार के द्वारा, सरकार के एक भी मंत्री के द्वारा बातचीत नहीं हुई। उद्योग मंत्री बातचीत नहीं कर सकता कि आप उद्योग वहां लग रहा है, सरकार के को किसान जनप्रतिनिधि को बुलाना था। लेकिन जो हालात वहां के जो क्षेत्र के अंदर सरकार ने पैदा किए, जिला प्रशासन ने पैदा किए, आने वाले समय में सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। किसान आज भी अड़िग है, आज भी वहां में 2000 की संख्या के अंदर किसान वहां पर मौजूद है, धरना दे रहा है, बैठा है और लगातार ये आंदोलन उग्र होगा, लगातार ये आंदोलन बढ़ेगा। लेकिन सरकार को बातचीत करनी चाहिए और किसानों का समाधान करना चाहिए। अच्छा, भाजपा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ ये कहा कि 2022 के अंदर एमओयू हुआ, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, फिर ये परमिशन क्यों दी गई? देखो सर, 2022 के अंदर एमयू हुआ, कांग्रेस की सरकार है थी, मानते हैं इस चीज को। लेकिन उसके अंदर ईंट लगी 2025 के शुरुआत में। लेकिन जब 2025 के शुरुआत में वहां के किसान साथियों को पता लगा कि यहाँ एथेनॉल लग रही है, सरकार कोई भी हो चाहे, लेकिन संवेदनशीलता सरकार में रहनी चाहिए। जो आज सरकार की स्थिति है, पूर्ण रूप से असंवेदनशील सरकार है। बातचीत से समाधान हो सकता था, लेकिन सरकार खुद आंदोलन को हिंसक बनाना चाहती है ताकि आंदोलन को कुचला जाए। ये लगातार आंदोलन चलेगा। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन है इस किसान आंदोलन को है, किसान साथियों को है, किसान संघर्ष समिति को है। सरकार कह रही है कि अभिमन्यु पूनिया वहां जाते हैं और किसानों को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं। देखो, अभिमन्यु पूनिया पिछले 1.5 वर्ष से उनके पास जा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। लेकिन भड़काने की जहां बात आती है, कांग्रेस पार्टी ने किसी को भड़काने का काम नहीं किया। हमने उनका साथ देने का काम किया है, हम उनके साथ खड़े हैं, आज भी हैं, आगे भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार को बातचीत करनी चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि कांग्रेस तो हमेशा कहती है कि हिंसा से दूर रहना चाहिए, गांधीवादी विचार हैं, लेकिन ये हिंसा देखो, कहां से आ गई? किरोड़ी जी मीणा जी ने जो हालात हनुमानगढ़ गंगानगर में पैदा किए हैं, एक बीकानेर के पूर्व विधायक के पीए के साथ मिलकर जो फैक्ट्रियों के अंदर छापे मारे, क्या कार्रवाई फैक्ट्रियों के अंदर हुई? कौन सी फैक्ट्री के अंदर कार्रवाई की? स्टार एग्रो के अंदर कार्रवाई हुई। जो दूसरे नाम से फर्में होती है जो फैक्ट्रियों के अंदर, उसके नाम पर कार्रवाई करने का काम मंत्री ने किया। मुझे ये बताओ, जिसके बड़ी फैक्ट्री है, जिसके अंदर छापा किरोड़ी जी ने मारा, उस पर कार्रवाई करने का काम किया है क्या? जहां पर वो जाकर छापे मारे, किसी फैक्ट्री के मालिक पर कार्रवाई नहीं हुई। कोई फैक्ट्री को सिर्फ नोटिस देकर छोड़ा गया। ऐसी क्या मजबूरी हो गई किरोड़ी लाल मीणा जी की, जो खुद कहते हैं कि खाद नकली है? खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। खाद मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। पूरे हालात दयनीय है। सोसाइटी के अंदर किसान को खाद के लिए लाइन में लग रहा है, उसके लिए कोई मंत्री, मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे। लेकिन कल का जो मामला हुआ, कल जो आंदोलन हिंसक बनाने की कोशिश की, वो सरकार के तानाशाही रवैये के कारण बना। आज भी हम कहते हैं, लेकिन इस आंदोलन को सरकार कुचलना चाहती है, ये कुचला नहीं जाएगा।